हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? आपके सामने ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी शनि। चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मंगल के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप कुछ प्रश्न को यहाँ से बता देते हैं। सबसे पहले तो याद रखना आपको कि सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो हमने पहले भी बता दिया कि सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड है, और सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो डीमोस है। ठीक है, और डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी के साथ जाएगा, मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? आपके सामने ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी महानदी या डी गोदावरी नदी। जल्दी से बताएंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ करेक्ट आंसर कावेरी नदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछे कि लूनी, माही, घाघर और साबरमती इस तरह की सारी नदियाँ कहाँ गिरती है, तो याद रखना है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कौन कौन सी नदी? लूनी, माही, घाघर और साबरमती नदी। इस तरह की सारी नदियाँ जितनी की नदियाँ हैं सब अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे अरब सागर किधर है, तो अरब सागर आपका भारत के पश्चिम है। ठीक है, जैसे भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है तो ये इधर साइड आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, जलसंधि, खाड़ी या द्वीप? चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है, प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चारों ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो चार ओर से घिरा रहेगा तो उसको द्वीप कहेंगे, लेकिन तीन ओर से घिरा रहेगा तो उसको प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, याद रखना है दोनों प्रश्न को यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तानसेन का मूल नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ए मकरचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी बाज बहादुर या डी लाला कलावा। जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे सभी लोग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे। ठीक है, और याद रखिएगा तानसेन का जन्म आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी इंग्लैंड? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लैंड की राजधानी पूछे तो लंदन है उसकी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्रिटेन या डी जापान? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, अमेरिका के साथ। और अमेरिका की राजधानी पूछे तो सभी लोगों को पता होना चाहिए अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश में इसमें पूछा गया है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी यूके, डी कनाडा। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, रूस। ठीक है, अब याद रखिएगा जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया था तो पहले 7 था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अभी कितना मौलिक अधिकार है, 6 है। कौन सा हटा दिया गया है? तो याद रखिएगा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को न्यायिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार था लेकिन उसको न्यायिक अधिकार बना दिया गया है किस संविधान संशोधन से? तो याद रखना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को न्यायिक अधिकार बना दिया गया है। अभी वर्तमान में टोटल मौलिक अधिकार 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पके हुए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए मैलिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी एसियल या डी सल्फ्यूरिक अम्ल?
टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ मैलिक अम्ल, ठीक है। अब याद रखिए फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है और ये HCl आपका पेट के अमाशय में, ठीक है, पेट में आपका पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए रामकृष्ण ने, बी रामजी रानाडे ने, सी केशव चंद्र सेन ने या डी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन है ए सियाल, बी निफे, सी सीमा या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर कीजिए इसका। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ सीमा, ठीक है। याद रखना है पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परत कौन कौन सी है? सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। पहली परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी निफे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 70, बी 181, सी 160 या डी 180। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला बी के साथ 181। याद रखिएगा कुल अक्षांशों की संख्या आपका 181 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र या डी हिमाचल प्रदेश। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। याद रखिएगा इलायची की पहाड़ी आपका केरल में है। याद रखिएगा इलायची की पहाड़ी को कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में कि कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल को ही टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, अंडे के छिलके या स्टार्च का। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्च हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 524, बी 530, सी 545 या डी 546। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ 545। याद रखिएगा, और याद रखिएगा यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता देते हैं। लोकसभा, याद रखिएगा लोकसभा एक निम्न सदन है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। याद रखना है लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल या डी समतल मंडल। चलिए टाइम खत्म हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, समताप मंडल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी सुनील गावस्कर या डी जयशंकर। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखना है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ जमाली, ठीक है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? ऑप्शन देख लीजिए सही से और इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए हॉकी, बी टेनिस, सी फुटबॉल या डी क्रिकेट। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ फुटबॉल, ठीक है। याद रखना यहाँ से एक प्रश्न को अगर आपसे पूछे कि फीफा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा फीफा आपका
FIFA। फीफा भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। फीफा का मुख्यालय पूछे तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है, ठीक है। जिस तरह से आईसीसी जो है क्रिकेट से संबंधित होता है और आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई और आईसीसी का अध्यक्ष जो पूछे तो ग्रेग बर्कले है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सोडा एस, वॉशिंग सोडा या डी ब्लीचिंग सोडा। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और याद रखना है खाने वाले सोडा को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, हीलियम गैस, ठीक है। सूर्य की सतह पर आपका हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। ऐसे तो सूर्य में 2 प्रकार की गैसें होती है, कौन कौन से? एक आपका हाइड्रोजन होता है, कितना होता है हाइड्रोजन, कितना प्रतिशत? तो 71% आपका हाइड्रोजन होता है और हीलियम आपका 26% होता है। तो याद रखना है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%, ठीक है। बाकी अन्य गैसें होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 नंबर, ठीक है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। 17.5%, 18.2%, 17% या 16.5%। जल्दी जल्दी से राइट आंसर कीजिए इसका। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है 17.5%। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए हृदय, बी कॉर्निया, सी यकृत या डी फेफड़ा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, कॉर्निया, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जा सकता है तो याद रखना है नेत्र का आपका कॉर्निया भाग को ही दान किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए लाहौर में, बी आगरा, सी दिल्ली या डी सासाराम। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, सासाराम, ठीक है। और ये सासाराम आपका बिहार का पार्ट है और बिहार में एक प्रसिद्ध चित्रकला भी है। कौन सी चित्रकला है? मधुबनी चित्रकला, याद रखना है ये फेमस चित्रकला है। आगे, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है फल उत्पादन, सोना उत्पादन, शहद उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, फल उत्पादन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, कुछ क्रांति को यहाँ से बता देते हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि रजत क्रांति किससे संबंधित है तो अंडा उत्पादन से, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है तो नदी जल परियोजना से। और श्वेत क्रांति आप लोगों को पता होगा दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। तो ये 3 क्रांति आपका इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कौन कौन से? रजत क्रांति अंडा उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जल परियोजना और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में या डी बड़ी आंत में। चलिए टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, छोटी आंत में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग सोच के राइट आंसर करेंगे, इसका सही जवाब देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? जो भी बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है। जहांगीर के साथ चला जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1980 में, 1947 में, 1950 में या 1911 में। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 1911 में। याद रखना है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आपका कोलकाता थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा या आर्यों द्वारा। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ईरानियों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, थाईलैंड, चीन या इंडोनेशिया।
टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, चीन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल में, और याद रखिएगा चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।